नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 10 से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली बेसिस पे एक दिन 2 दिन के अंतराल को लेते हुए 9, 10th, 11th, 12th उसके साथ साथ ग्रामर को भी मैं स्टार्ट किया हुआ हूँ। तो उसी में अल्टरनेट करके एक 2 दिन के बीच में मैं लाता रहता हूँ लेक्चर। ये कंटिन्यू रहेगा। आपको टोटल लेक्चर्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। क्लास 10th का है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनाना। इससे पहले मैंने लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम बताया था। आज देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो कैसे बनता है, इसमें बहुत सारे केस होते हैं। फर्स्ट केस है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो दोस्तों, अनंत पर स्थित हो। हमने मान लिया कि यह एक क्या है, हमने माना कि यह एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से अनंत पर एक वस्तु क्या रखा गया है, ए भी रखा गया है। चूंकि आपको मैंने बताया था लेंस में नियम बनाने के रूल में कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है दोस्तों, फोकस से होकर जाती है। ये बी से किरण गई और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर निकल गई। फिर हमने किया ए से गई किरण और ये भी कहाँ जाकर, फोकस से होकर, यानी द्वितीय फोकस F2 से होकर गुजरती है। यानी हमने देखा कि जब वस्तु ए बी इतना बड़ा था, अनंत पर था, तो इसका इमेज कहाँ पर बना था, लेंस के द्वितीय फोकस F2 पर बना था, जो कि कैसा बना है दोस्तों, बिंदु के आकार का बना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का लेंस के द्वितीय फोकस F2 पर बनता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का लेंस के द्वितीय फोकस यानी मुख्य फोकस पर बनता है, F2 पर बनता है। तो ये आपका नीचे लिखा गया है, इसकी पूरी तरह से इसको परिभाषित किया गया है, यानी इस इमेज के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और ऊपर आपको इमेज बना के दिखाया गया है। दोस्तों मैं इसलिए इमेज बना देता हूं पहले ही लिखने, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से लिखने में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं पहले से इसको तैयार कर लेता हूँ, फिर ताकि आपको दोस्तों समझाने में काफ़ी ईजी हो और वीडियो भी काफ़ी लंबा न बने। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, जब वस्तु अनंत और 2F1 पर स्थित हो। यानी जैसा कि आपको पता है कि उत्तल लेंस की 2 फोकस दूरी होती है, एक प्रथम फोकस दूरी जिसे F1 कहते हैं, एक द्वितीय फोकस दूरी होती है F2। तो अब कह रहा है कि वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो। अनंत का मतलब काफी दूर, और चूंकि 2F1 मतलब F1 का 2 गुना, तो F1 ये है तो इसका 2 गुना कुछ इधर होगा 2F1 और अनंत के बीच। तो हमने मान लिया कि एक वस्तु है जो ए बी, चलिए दोस्तों देखते हैं। अब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में स्थित है। तो चूंकि जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है दोस्तों, फोकस से होकर जाती है। यानी ये कहां से होकर जाएगी, F2 से होकर जाएगी। और आपको तीसरा रूल मैंने बताया था कि प्रकाशी केंद्र यानी C से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें सीधे क्या होती है, बिना अपवर्तित हुए ही क्या होती है, सीधे निकल जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें जिस पॉइंट पर कट करती है वहीं पर इस AB का इमेज बनता है क्या, A' B'। इस तरीके से आपने दोस्तों देखा कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में स्थित होता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना A' B', ये बना है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से कैसा बनता है दोस्तों, छोटा बनता है। और ये कहाँ बनता है, अनंत F2 और 2F2 के कहाँ पर बनता है, बीच में बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इमेज कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में कहीं बनता है। यही दिखाया गया है। अतः जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा F2 पर। तो आपको पता है कि अतः जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा F2 और 2F2 के बीच कहीं पर बनता है। वही लिखा गया है कि अतः जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब
वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा F2 व 2F2 के बीच कहीं पर बनता है। तो पूरी तरह से दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन है और यहाँ पर इसका किरण आरेख भी है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या बोला है। अब बोला है कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, सबसे पहले हमने कहाँ रखा, अनंत पर रखा, फिर अनंत और 2F1 के बीच में रखा। अब कहाँ रखेंगे दोस्तों, 2F1 पर रखेंगे, यानी वस्तु को कहाँ पर रखा गया, 2F1 पर रखा गया है। तो अगर वस्तु AB 2F1 पर स्थित होगा तो अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, F2 से होकर गुजरती है। और जैसा कि तीसरा रूल कहता है कि प्रकाशिक केंद्र यानी C से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, सीधे निकल जाती है। तो इस तरीके से ये सीधे निकल गई और ये दोनों जिस पॉइंट को कट करते हैं वहीं पर AB का इमेज क्या बनता है, A' B' बनता है। तो चूंकि जब वस्तु A', AB 2F1 पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा 2F2 पर बनता है। यानी यहाँ से कॉन्सेप्ट ये निकला कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के क्या होगा, बराबर बनेगा तथा 2F2 पर बनता है। तो इस बात को दोस्तों, कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखिएगा कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित होगा तो वस्तु का इमेज 2F2 पर बनता है और वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर ही बनता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको तीसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। चलिए अब चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं। कह रहा है कि जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच स्थित हो, तो 2F1 व F1 के बीच स्थित हो तो जाहिर सी बात है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो ये F2 से होकर गुजरा है। और तीसरा रूल कहता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें सीधे क्या होती है, निकल जाती है। तो ये सीधे निकल गई। तो ये दोनों लाइन जिसको कट करते हैं वहीं पर इमेज बनता है, क्या बनेगा, A' B'। और आपको दिख भी रहा है कि AB का इमेज यहाँ पर A' B' क्या बना है, बड़ा बना है तथा उल्टा बना है। और कैसा बनता है इमेज दोस्तों, वास्तविक बनता है। और इमेज कहाँ बनता है, 2F2 और अनंत के बीच बनता है। तो इस तरीके से जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे तो लिखेंगे कि जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा तथा 2F2 और अनंत के बीच कहीं पर बनता है, जैसा कि नीचे लिखा गया है। अतः जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, 2F2 व अनंत के बीच कहीं पर बनता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप जब पहली बार इसको पढ़ेंगे तो आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लगता है कि यार ये कैसे हो गया। लेकिन आप एक बार दो बार इसको वीडियो को देखें, वीडियो के साथ साथ आप नोट्स भी तैयार करें, प्रॉपर वाइज नोट्स लिखें। और नोट्स भी दोस्तों कायदे से लिखा जाता है, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा जैसा तैसा फिगर आप बना दे, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एकदम प्रॉपर वे में नोट्स बनाएं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप प्रैक्टिस करें और फिर वीडियो को बार बार देखें। जब इन चीजों को बार बार देखेंगे तो आपको सारी चीजें समय के साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। एक बार, दो बार, तीन चार बार में आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप एग्जाम तक आपको पूरी तैयारी हो जाएगी कि कौन सा पॉइंट कैसे कैसा मूव करता है। पहली बार कुछ भी पढ़ेंगे तो काफी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, आपको चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, 2F2 और अनंत के बीच कहीं पर बनता है। तो चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। जब वस्तु F1 पर स्थित हो, अब वस्तु कहाँ रखा गया है, F1 पर स्थित हो, यानी प्रथम फोकस पर स्थित हो। यानी जब वस्तु AB कहाँ स्थित हो दोस्तों, F1 पर स्थित हो। तो जैसा कि आपको पता है कि मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, गुजरती है दोस्तों, फोकस से होकर जाती है। और थर्ड रूल कहता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें सीधे निकल जाती है। तो ये सीधे निकल गई तो आप देख रहे हैं कि दोनों किरणें कहीं पर कट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि जब दोनों किरणें एक दूसरे को
कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी, तो इसका कॉन्सेप्ट यानी अर्थ ये निकलता है कि वस्तु की जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है दोस्तों, अनंत पर बनती है। और जाहिर सी बात है कि जब वस्तु की इमेज अनंत पर बनेगी तो काफी बड़ा बनता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अतः जब वस्तु F1 पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा और कहाँ बनता है दोस्तों, अनंत पर बनता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब वस्तु F1 पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा अनंत पर बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पांचवा कॉन्सेप्ट यानी पांचवा रूल भी आपको पता हुआ होगा कि F1 पर वस्तु को रखा जाता है तो आखिरकार इमेज कैसे बनता है, उत्तल लेंस द्वारा। अब चलिए चलते हैं छठवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। छठवें पॉइंट क्या कहता है, कह रहा है छठवां पॉइंट कि जब वस्तु F1 व C के बीच स्थित हो, यानी F1 का मतलब प्रथम फोकस और C का मतलब होता है दोस्तों प्रकाशीय केंद्र। जब वस्तु F1 और C के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दोस्तों अभी तक जितने भी मैंने 5 कॉन्सेप्ट बनाए उसमें सारे उत्तल लेंस का एक यही छठवां एक ऐसा केस है जहां वस्तु को F1 और C के बीच में रखा जाता है तो इमेज आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा और लेंस के बाईं ओर ही बनता है। जबकि जितने भी पांचों कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर पढ़ाया इसको छोड़ के जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया उन सारे के सारे में जो इमेज बनती है वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगी, वस्तु से छोटा बड़ा बन सकता है लेकिन वास्तविक और उल्टा बनता ही बनता है। लेकिन उत्तल लेंस का यह छठवां केस एक आप इसे अपवाद के तौर पे देख सकते हैं, एक्सेप्शन देख सकते हैं कि उनसे इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी डिफरेंट होती है। और इस केस में दोस्तों जो इमेज बनने का कॉन्सेप्ट होता है ठीक उसका अपोजिट होता है। जैसे वहां पर वास्तविक बनता है तो यहाँ आभासी बनता है, वहां उल्टा बनता है तो यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों, सीधा बनता है। और उसमें इमेज कहाँ बनती है, राइट साइड यानी लेंस के दाईं ओर, जबकि इसमें कहाँ बनता है दोस्तों, बाईं ओर बनता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मैं समझा रहा हूं क्या होगा। जब वस्तु को F1 और C के बीच स्थित होता है तो ये AB हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। फिर प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरणें सीधे कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अगर हम इन किरणों को पीछे की तरफ ऐसे डैश डैश मिलाते हैं, ये किरणें एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है। डैश डैश का मतलब होता है दोस्तों प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। और यहीं पर इमेज बनता है, AB का इमेज क्या बनेगा, A डैश B डैश बनेगा, जो कि लेंस के किधर बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है। और पांचों के से ठीक ऑपोजिट है। तो कह सकते हैं कि जब वस्तु F1 व C यानी प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, लेंस के बाईं ओर, ये अर्थात आप कह सकते हैं कि अनंत और प्रथम फोकस F1 के बीच कहीं पर बनता है। तो कॉन्सेप्ट में आपको दिखाया भी गया है। अतः जब वस्तु F1 और C के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, अनंत व प्रथम फोकस F1 के बीच कहीं पर बनता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे 6 कॉन्सेप्ट यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने के जो 6 कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही आपको क्लियर हो गए होंगे। एक मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूं, एक चीज और कॉन्सेप्ट के तौर पे मैं बता दे रहा हूं, देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु कहाँ था दोस्तों, अनंत पर था, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। अब उसके साथ साथ हमने वस्तु को अनंत से क्या किया दोस्तों, अनंत से हमने वस्तु को सरकाना स्टार्ट किया लेंस की तरफ। तो हमने लेंस की तरफ लाए, वस्तु को लेंस की तरफ लाते हैं तो इमेज क्या हो रहा है, फोकस से क्या हो रहा है, फोकस से आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। F2 पर सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर बना था, यानी F2 पर बना था। और जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस के पास लाते हैं इमेज क्या होती है, F2 से दूर हटती जाती है। देखिए जब अनंत पर था तो इमेज F2 पर बना, जब हम थोड़ा सा पास लाए तो ये कहाँ बना है, F2 से थोड़ा दूर बना है। और देखिए, और जैसे ही हमने 2F1 पे लाया तो ये कहाँ बन गया, 2F2 पे बन गया। अब देखिए जैसे हमने 2F1 और F1 के बीच में और पास लाए तो ये क्या हो गया, 2F2 से क्या हो गया, दूर जाने लगा। और अब जैसे ही हमने F1 पर रखा
वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया दोस्तों, अनंत पर बन गया। ठीक पहला और पांचवा अपोजिट है, जब वस्तु अनंत पर होता है तो इमेज कहाँ बनता है, F2 पर, और जब वस्तु प्रथम फोकस पर होता है तो वस्तु का इमेज कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि जब वस्तु को लेंस के जितना पास लाते हैं, इमेज क्या होती है, लेंस से उतनी ही दूर चली जाती है। तो जब जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इमेज फोकस पर बनेगा, और वस्तु को जैसे जैसे हम लेंस के पास लाते जाएंगे उसका इमेज क्या होगा, फोकस से उतना ही दूर जाता जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब वस्तु को प्रथम फोकस पर रखते हैं वस्तु का इमेज कहाँ बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। और लास्ट में एक छठा कॉन्सेप्ट है जो कि पांचों का क्या होता है, ठीक अपोजिट होता है। आप उसे एक्सेप्शन ही मान सकते हैं, वो एक अलग केस है जिसको मैंने डिटेल में बता दिया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये छह जो कॉन्सेप्ट है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर दोस्तों अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ओके।